पानी जी। क्या पढ़ा रहे थे भाई बहनों? एडिशन ऑफ, श्योर हैं? मुझे दिखाइए, थोड़ी याददाश्त कमजोर है। आई हैव ऑलराइट। देखिए ध्यानपूर्वक सुनिएगा। हम लोग पढ़ रहे थे वेक्टर मैथमेटिक्स के बारे में। ये सुनो, क्या हम वेक्टर मैथमेटिक्स, भैया इसको खुलवा दो, इसको खुलवा। वेक्टर मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ रहे थे। आप लोगों ने देख लिया कैसे खुलता है? आज किसी की पहली क्लास है आप में से? कोई कितने लोग की पहली क्लास? अपनी जगह पर खड़े हो जाओ भाइयों बहनों। ऑलराइट, आप लोग तो बुजुर्ग हैं भाई, बुजुर्ग लोग ना खड़े हो, जो नए हैं वो बता। हाँ ठीक है। तो आप लोग, बहन आप 12th पास है? भैया 12th पास है? आप लोग सब, आप भी पास हैं? अच्छा बैठ जाए, थैंक यू। तो मैं पढ़ा रहा हूं जी वेक्टर मैथमेटिक्स, और मेरे भाइयों बहनों उसमें हम लोग पढ़ रहे थे एडिशन ऑफ वेक्टर। मैंने आपको यह बताया था कि जो वेक्टर होता है वो, उसको जोड़ने घटाने के अपने नियम होते हैं। मैंने ऐसा कभी नहीं बताया, बताया है? क्या वेक्टर के जोड़ने घटाने के अपने नियम होते हैं? तो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? बहुत अच्छा बहन ने बताया, पर क्या बताया पता नहीं। हम पढ़ रहे हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। सच बात है? क्या पढ़ने जा रहे हैं? बहुत अच्छी बात है। मैंने आपसे कहा था कि इस चैप्टर के बाद से अब आपको मैं एक शीट दूंगा और जिसे मैं क्लास में ही सॉल्व कराऊंगा, बोला था। और मेरी क्लास प्लस वो शीट इज इक्वल टू यूनिवर्स। समझ रहे हैं? अभी आपको वो शीट मिल जा रही है और वो शीट कहीं ना कहीं होगी। मैं दिखा दे रहा हूं आपको। जल्दी से शीट, ये शीट है भाइयों बहनों, नाम है इसका ब्रह्मास्त्र, यानी द अल्टीमेट वेपन। इसमें जो क्वेश्चन आपको मिलेंगे, ध्यान दें आप, हिंदी में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे, क्योंकि इस शीट के जरिए मैं आपको सिखाऊंगा कि क्वेश्चंस को कैसे समझा जाता है। जो सबसे बड़ी समस्या यह है कि लोग क्वेश्चन ही नहीं समझते, तो इसीलिए उसका हिंदी वर्जन दिया है, लेकिन आपको ऑप्शन का हिंदी नहीं मिलेगा। ऑप्शन का हिंदी नहीं मिलेगा, ठीक बात है? अरे यस और नो? और इस शीट में आंसर भी नहीं होंगे, ठीक है? वो आंसर जो है इस तरीके से ग्रिड बनी होगी, ठीक है? तो जब मैं क्लास में कराऊंगा तो आप ये गोले भरते चले जाइएगा। किसी के समझ में नहीं आया? आ गया? अब इसमें देखेंगे दो चैप्टर कह लो, 121 क्वेश्चन है, दो चैप्टर 121। तो एक चैप्टर से लगभग 40-50 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, ठीक है? और उतने क्वेश्चन दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। यस और नो? तो ये आपको मिल जाएगी, ये शीट में क्लास में कराऊंगा। तो मेरी जिम्मेदारी दो है, आपको पूरा पढ़ा देना और ये शीट करा देना। इस शीट को आप 4-5 बार सॉल्व करोगे। कितनी बार? उससे कम बार करोगे तो आपको दिक्कत होगी, लेकिन समझ के पढ़ना है। सिर्फ नहीं पढ़ना है कि पढ़ना ही पढ़ना है, बस नहीं, समझ के पढ़ना है। ठीक बात है? समझ के इसको सॉल्व करना है। तो समझ में आ गई सबकी बात? अरे यस और नो?
तो हाँ, जिनके पास कार्ड है अपना रोल नंबर और नाम इस पे लिख देंगे, पास करते रहेंगे। जिनके पास कार्ड है रोल नंबर और नाम लिखते जाएंगे। जिनके पास कार्ड है वो अपना रोल नंबर एक तरफ और बगल में अपना नाम लिखेंगे, और जिनके पास कार्ड नहीं है भगवान उनकी आत्मा को, तुम पड़े रहना शांति के पीछे। समझ में नहीं आया? यस और नो? बोलो भैया, बोले। चलिए, तो अब हम लोग को क्या पढ़ना है जी? एडिशन ऑफ वेक्टर। रहने दो, अच्छा मैं यहां से कर। एडिशन ऑफ वेक्टर। अरे बोलो, भगवान से डरो, क्या पढ़ना है? और मैंने आपको बताया था कि अगर आप दो वेक्टर को जोड़ना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तो हमारे पास ज्योमेट्री के अलावा कोई दूसरा रास्ता, ज्योमेट्री यानी रेखा गणित। आप में से काफी लोग कक्षा 8 पढ़े होंगे, क्लास 8 पढ़े होंगे। भैया आप कक्षा 8 गए हो? कक्षा में थे कि 8 में थे? पढ़े हैं ना आप? अरे बोलो भैया, तो आप जरूर थोड़ी बहुत रेखा गणित तो जानते होंगे। अरे हाँ या ना? क्या जानते हैं? नहीं जानते हैं? जानते हैं नहीं जानते हैं? जानते हैं? ठीक है, चलिए यहां पर मैं ऐड करने का तरीका सिखाने जा रहा हूं। जब आप रेखा गणित की बात करते हो तो आपको डायग्राम बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? डायग्राम में दो वेक्टर कैसे जोड़े जाएंगे। आप लोग इधर देखो भैया, सबको मिलेगा मां कसम। इसी के पीछे पड़े कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। फ्री का फिनाइल मिलेगा तो पी जाएंगे। ये देखो, दो वेक्टर को डायग्राम में कैसे जोड़ोगे, ये देखो, ठीक है? ये सुनो। अच्छा, एक बात और मैं आपसे पूछना चाहता हूं। अगर मैं आपको एक शब्द कहूं, एंगल बिटवीन वेक्टर, क्या बोलूं? कोई सुन ही नहीं रहा है। क्या बोलूं? एंगल बिटवीन वेक्टर। इसका क्या मतलब है? बहुत अच्छा हिंदी इन्होंने बताया कि दो वेक्टर के बीच का एंगल। पर इस दो वेक्टर के बीच के एंगल का क्या मतलब होता है, बताइए आप। व्हाट डू यू मीन बाय द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स? एंगल बिटवीन टू वेक्टर का मतलब दो वेक्टर के डायरेक्शन के बीच का एंगल। किसके बीच का? और जब डायरेक्शन बोल रहा हूं मैं, तो डायग्राम में डायरेक्शन कौन बताता है? हेड या टेल? है यानी हेड टू हेड का एंगल। और दो वेक्टर के बीच के एंगल का क्या मतलब है? उनके, यार बहुत गंदा रिस्पॉन्स करते हैं, उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल। अरे बोलो भैया, क्या उनके डायरेक्शन के, दीदी, उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल, और उनका डायरेक्शन डायग्राम में कौन शो करता है? यानी हेड टू हेड का एंगल। सही बात है गलत बात है? आप बताओ भाई। सही बात, शी इज राइट। क्लियर? अब मैं दो वेक्टर को जोड़ के दिखा रहा हूं। आपके पास एक चॉइस है कि आप दो वेक्टर को टेल वाले पॉइंट पे जोड़िए। ये देखो, क्या ये जोड़ने वाला पॉइंट है? क्या ये जंक्शन पॉइंट है? या फिर हेड टू हेड जोड़िए। कैसे जोड़ेंगे? मैं यार बहुत बेकार लोगों, बोलो। या तो टेल टू टेल, या फिर बहुत अच्छी बात है, कोई हेड टू हेड दोबारा जोड़ रहा है, हेड टू टेल। पक्का? अब मुझे दो वेक्टर के बीच का एंगल दिखाना है, यानी आई एम गोइंग टू शो यू द थीटा। पाइप जरा सारे पाइप मंगा दीजिए। आई एम गोइंग टू शो यू द थीटा। थीटा दिखाएं क्या? ऑल राइट। डायग्राम में थीटा का कैसे निर्धारण करेंगे? जहां पर जोड़ा गया वहां बैठ जाओ। एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो क्या ये एंगल है? दिस इज द थीटा। जरा ध्यान दीजिएगा, यहां बैठिए। एक वेक्टर इधर, एक वेक्टर इधर, तो क्या ये एंगल थीटा है? तो क्या इसके बराबर ये भी नहीं है? अरे यस और नो?
और जब यहां बैठ जाओगे तो एक वेक्टर इधर और एक वेक्टर इधर, तो एंगल ये आया ना थीटा। नहीं समझ में आया? आपको दो वेक्टर के बीच का एंगल डायग्राम में पहचानना सीखना होगा, और दो वेक्टर के बीच का एंगल पहचानने के लिए जहां आपने उसे जोड़ा है वहां बैठ करके देखिए कि उनके बीच के उनके डायरेक्शन के बीच का एंगल क्या है। देन यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। क्या आप सबके समझ में आ गया? थीटा कैसे पहचानेंगे हम समझे कि नहीं समझे? क्या डायग्राम में थीटा पहचानना सीख चुके हैं आप? तो आप इन तीनों को पहले बना लीजिए, फिर मैं आगे की चर्चा बढ़ाता हूं। अदनान भाई, बात समझ में आ रही है आपके? Should I speak? अरे वो पाइप पकड़ लो भैया जी। हैव यू डन? बताया जाए? चलिए भाइयों बहनों, मैंने आप लोगों को लास्ट टर्न पे ये बताया था कि वेक्टर को जोड़ने के 3 नियम हमें पढ़ने हैं। एग्जैक्टली 2 ही हैं, लेकिन हम उसे 3 कह रहे हैं। लॉ ऑफ ट्राइंगल, लॉ ऑफ पॉलीगन और लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैं आपको पढ़ा रहा हूं लॉ ऑफ ट्राइंगल। कौन सा लॉ? लॉ ऑफ ट्राइंगल। ठीक बात है, त्रिभुज का नियम कहते हैं इसे। समझिएगा मेरी बात को, बहुत सिंपल है। देखिए, इस लॉ से आप 2 वेक्टर्स को जोड़ सकते हो। कितने वेक्टर? 2 वेक्टर। सिर्फ 2 वेक्टर इस लॉ की मदद से जोड़े जा सकते हैं। और इस लॉ को लगाने के लिए आपको इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। किसकी? ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की जरूरत पड़ेगी, यानी कि आपको पटरी, पेंसिल, सो ऑन, यू नीड ऑल दीज। क्लियर? मान लीजिए हमें काम दिया गया कि 2 वेक्टर हैं। देयर इज वन वेक्टर ए एंड अनदर वेक्टर इज बी। जब ए और बी को जोड़ोगे मेरे भाइयों बहनों, तो क्या दोनों वेक्टर हैं? हैं? तो क्या वेक्टर का इन दोनों को जोड़ने पे जो आएगा, क्या वो भी वेक्टर होगा? इसको रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। व्हाट इज कॉल्ड दिस वन वेक्टर? क्या कहलाता है? कोई समस्या वाली परेशानी नहीं है। अब मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ए की कुछ कुछ वैल्यू है। ए की वैल्यू मान लो कुछ कुछ है। कितनी यूनिट मान लें? कुछ 10 यूनिट मैंने कह दी। और वेक्टर बी जो है वो 6 यूनिट है, सपोज कर लीजिए। और इनके बीच का कुछ एंगल है। एंगल कितना मान ले बताओ? 60 डिग्री। 2 वेक्टर के बीच का एंगल या तो आपको सीधे सीधे दिया रहेगा, या फिर आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा उनके डायरेक्शन से कि इनके बीच का एंगल क्या है। जैसे 2 वेक्टर सेम डायरेक्शन में है तो एंगल, परपेंडिकुलर हो तो, अपोजिट हो तो, समझ में, एक नॉर्थ में है और एक ईस्ट में है तो एंगल, एक नॉर्थ में है और एक अपवर्ड तो
एक नॉर्थ है, एक वेस्ट, एक साउथ है, एक वेस्ट 90 डिग्री। अरे बोलो भैया, तो क्या आप डायरेक्शन का नाम जान के भी एंगल का अंदाजा लगा सकते हैं? या आपको सीधे सीधे एंगल बता दिया जाए? देयर आर टू चॉइसेस दैट वी हैव टू प्रीफर, पिक्ड वन ऑफ देम। जो भी दे रखा हो हम उसके हिसाब से अंदाजा लगाएंगे। आगे बढ़े? यार बहुत बेकार रिस्पॉन्स। आगे बढ़े क्या? मेरे भाइयों बहनों ध्यान दें, आपको चाहिए होगा इंस्ट्रूमेंट। आपने क्या किया? आपने मान लिया कि 1 यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर माना। क्या बोलो? तो 10 यूनिट बराबर, बहुत अच्छी बात है। आपने एक 10 सेंटीमीटर का लाइन बनाया। हाउ मच लाइन? कोई बोल ही नहीं रहा है। क्या बनाया? 10 सेंटीमीटर का लाइन बनाएंगे। बनाए? दिखेगा नहीं वैसे। दिख रहा है क्या ये एरो? तुम यहां बैठी हो ना बहन, कुछ लोग दूरदर्शन कर रहे हैं। लोग कोई बात नहीं, भगवान का दिया। ये वेक्टर ए हो गया। कितने यूनिट है? 10 सेंटीमीटर यानी 10 यूनिट है। क्या हम इसमें स्केल की मदद लेंगे? अरे हाँ या ना? अब मुझे इसके साथ जोड़ना किसे है? पक्का? तो वेक्टर बी को जोड़ने का तरीका है, ये नियम कहता है कि इसके हेड से उसका टेल जोड़ो। क्या कहता है? तो ये रहा हेड और यही मुझे टेल जोड़नी है। किसकी? बी की। तो मैंने क्या किया कि ए को थोड़ा सा आगे बढ़ाया ताकि ए के डायरेक्शन को हम क्लियर कर सकें, और वहीं से 60 डिग्री पे क्या बना दिया? बी। अरे हाँ या ना? कौन बना दिया? बी वेक्टर बना दिया। 6 यूनिट मान लो थोड़ी देर के लिए। तो क्या आपको ए दिख रहा है? क्या आपको बी दिख रहा है? क्या ए और बी जुड़ा हुआ दिख रहा है? पर इसमें हमें आर नहीं दिख रहा। क्या आर दिख रहा है? तो आर के लिए आपको करना पड़ेगा कि पहले वाले के टेल से दूसरे वाले के हेड को मिलाता हुआ एक वेक्टर बनाओ। क्या ये वेक्टर आपको दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। ये जो वेक्टर है यही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। क्या करेगा? समझ में आया? तो क्या आपको आर जानने के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा? भैया क्या है? क्या बतिया रहे हैं? क्या कह रही है? बस तुम सुन रहे हो। अंकल इधर देखो क्या पूछ रहे हो, उनसे क्या पूछ रहे हो? ये वेक्टर आर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आपको? पहले वाले के टेल से। समझ में आया? अब इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? नाप लो। अरे बोलो, क्या करें हम? स्केल होगी ना, नाप लीजिए। और इसका डायरेक्शन कैसे बताओगे? डायरेक्शन बताने के लिए हमेशा रेफरेंस लेते हैं या एक्चुअल डायरेक्शन बता देते हैं? रेफरेंस का मतलब जैसे दाएं बाएं बताओ, या फिर जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बताओ। विच वन इज एक्चुअल? नॉर्थ साउथ, दिस द एक्चुअल डायरेक्शन। यार, और लेफ्ट राइट क्या है? रेफरेंशियल डायरेक्शन। लेफ्ट राइट रेफरेंस का डायरेक्शन है ना। तो मुझे अगर आर का डायरेक्शन बताना है तो या तो मैं एक्चुअल बता दूं या तो मैं रेफरेंस से बता दूं। मैं ए के रेफरेंस से इसका डायरेक्शन बता सकता हूं। मैं ये एंगल नाप ले रहा हूं, इस एंगल का नाम मैंने क्या रख दिया है? क्या मैं चांदे से नाप लूंगा? अरे बोलो यार, ये एंगल कितना दिख रहा है आपको? कितना होगा ये एंगल? 40 डिग्री। आपने 40 डिग्री का, खड़े हो जाओ भाई। आपने 40 डिग्री का, आपकी आंखों में चांदा लगा है? एवरेज बता रहे हो? किस गाड़ी का? किसका एवरेज बता रहे भाई? अजीब दीवानापन है। क्या हमें पता है कि अल्फा कितना है?
देख के बता पाएंगे? अरे हमारी आंखों में प्रोटेक्टर थोड़ी है, हमें क्या करना पड़ेगा? नापना पड़ेगा। बैठ जाओ। इसका मतलब यह समझ में आया है मिला जुला के कि इस नियम को लगाने के लिए हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होंगे, नहीं चाहिए होंगे? क्या ये मेथड हम एग्जाम में इस्तेमाल कर पाएंगे? ठीक से कपड़ा तो पहन के जाने नहीं देते, इंस्ट्रूमेंट क्या खाक ले जाने देंगे? इनको ताज्जुब हो रहा है। इस लॉ का प्रयोग आप नहीं कर पाओगे क्योंकि इस लॉ की यह शर्त है कि यू हैव टू हैव सम इंस्ट्रूमेंट्स। यस और नो? तो मेरे भाइयों बहनों, क्या ट्राइंगल लॉ क्लियर हुआ है? क्या ये एक ज्योमेट्रिकल मेथड नहीं दिख रहा है आपको? क्या हमने रेखा गणित, भैया हमने रेखा गणित का प्रयोग किया है? वेरी गुड, छाप लें इसे, लिख लीजिएगा ट्राइंगल लॉ, जहां फॉर द एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, फॉर द एडिशन ऑफ व्हाट? टू DWO2 वेक्टर्स, सबके समझ में आया? ठीक बात है। बताया जाए? चलो, बना लिया? आगे बढ़े। चलिए, दूसरा हमारे पास है भाइयों बहनों लॉ, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ पॉलीगन, लॉ ऑफ पॉलीगॉन। ये कोई अलग से हट करके नियम नहीं है मेरे भाइयों बहनों। वैसे आप ये बात समझते होंगे, हिंदी में कहेंगे बहुभुज का नियम, और आप ये समझते होंगे कि ट्रायंगल भी एक पॉलीगन होता है। बहरहाल ये लॉ दो से ज्यादा वेक्टर को ऐड करने के लिए, किससे? और इसमें वही काम करते हैं जो काम अभी आप ट्रायंगल में कर रहे थे, यानी अगले के टेल को पिछले के हेड से जोड़ देंगे। और यह लॉ दो से ज्यादा वेक्टर को जोड़ने के लिए है। मैं यहां पर दो से ज्यादा वेक्टर आपके सामने लेता हूं। मान लीजिए एक वेक्टर है A, दूसरा वेक्टर है B, तीसरा वेक्टर है C, चौथा वेक्टर है D, एंड सो ऑन। कन्फर्म है? अरे बोलो भैया, कोई दिक्कत वाली परेशानी है? तो इन सबको जोड़ने पर भी तो कुछ रिजल्टेंट आएगा। बोलो यार, हाँ या ना? हम यहां पर मान लेते हैं, हम यहां पर मान लेते हैं, क्या मानते हैं? कि जो θ1 है वो एंगल है किसके किसके बीच का? एंगल बिटवीन A एंड B। θ2 किसके बीच का एंगल है? एंगल बिटवीन
बी एंड, समझ में आ रहा है? और थीटा 3 किसके बीच का एंगल है मेरे भाइयों बहनों? सी एंड डी। आप समझ रहे हैं नहीं समझ रहे? अब हमें करना क्या होगा? पटरी, पेंसिल और प्रोटेक्टर चाहिए होगा। अरे यस और नो? हमने सबसे पहले किसे बनाया? ए को बनाया। कुछ इसकी वैल्यू होगी? अरे बोलो भैया। इसके डायरेक्शन से हमने थीटा 1 एंगल पे क्या बना दिया? भगवान से डरो, क्या बना दिया? बी बना दिया। बी से हमने थीटा 2 पे सी बना दिया। अरे बोलो भैया, क्या बना दिया? सी। और सी से हमने डी बना दिया। कितने एंगल पे? थीटा 3 एंगल। क्या यह सच है? यानी बिल्कुल हम हेड टेल जोड़ते चले जा रहे हैं। जब आप वेक्टर को हेड टेल जोड़ोगे डायग्राम के अंदर, तो हम कहेंगे कि हमने उसे सेम ऑर्डर में जोड़ा है। कैसे जोड़ा है? हेड टेल जोड़ना इज कॉल्ड सेम ऑर्डर में जोड़ना। अगर हेड से हेड जोड़ दिया तो अपोजिट ऑर्डर, और टेल से टेल जोड़ दिया। वो 3 डायग्राम आपने बनाया था, अरे बनाया था, उस 3 डायग्राम में जहां आपने टेल से टेल जोड़ा वहां लिखिएगा अपोजिट ऑर्डर, जहां हेड से हेड जोड़ा वहां भी लिखिएगा अपोजिट ऑर्डर, और जहां हेड से टेल जोड़ा है वहां क्या लिखेंगे? सेम ऑर्डर। बहुत अच्छी बात है, सेम ऑर्डर। हाँ जी, हैव यू डन? लिख लिया? तो क्या यहां हमने सेम ऑर्डर में जोड़ा है? यार बहुत बेकार लोग हैं भाई। क्या सेम ऑर्डर में जोड़ा है? रिजल्टेंट दिख रहा है क्या यहां? हम एक वेक्टर एज्यूम करें, टेल से लेके आखिरी वाले के मिला दें क्या? क्या ये एक वेक्टर बना? इसको मैं क्या बोलूंगा? इसकी वैल्यू कैसे निकलेगी? नाप करके। कैसे? स्केल से नाप लीजिए, वैल्यू निकल आएगी। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत। और रेफरेंस के लिए ये एंगल नाप लीजिए, इसे अल्फा बोल लीजिए और बता दीजिए कि वेक्टर ए से फला एंगल पे है रिजल्टेंट। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? क्या यहां पर भी हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा? नहीं चाहिए होगा। क्या हमें इंस्ट्रूमेंट चाहिए होगा? और इंस्ट्रूमेंट की मदद से ही हम वेक्टर को जोड़ या घटा। हाँ सकत हैं, आवा लिख। भैया लिखो। अभिषेक भाई, बात समझ में आई? पढ़ाई करते हैं आप हैं? क्या बताएं जो सच है? चलिए बहुत अच्छी बात है, बताया जाए क्या? बोला जाए? सुल्तान बहुत अच्छी बात है। बोलूं? शुड आई स्पीक? चल, लॉ ऑफ पॉलीगन के बाद मैं आपको यहां पर 2 बातें बताऊंगा दैट यू हैव टू रिमेंबर। तो पॉइंट्स टू रिमेंबर लिखिएगा।
यदि आप इसे बना चुके हैं तो पॉइंट्स टू, क्या मेरे भाई बहनों, रिमेंबर, हैव यू डन? बोलू? आइए, सबसे पहला पॉइंट आपके सामने, और आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। बोलो भैया को बताओ, भैया देखो, मैं आपके सामने एक पॉलीगॉन बनाने जा रहा हूं, राइट? ये एक वेक्टर बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया, एक ये बनाया और एक ये बनाया। तो ये पॉलीगॉन है कि नहीं है? है ना? अरे इट इज अ पॉलीगॉन ना। इस वेक्टर का नाम क्या है? मान लो ए। इसका नाम क्या है? बहुत बढ़िया बोले, इसका नाम, और इसका नाम ई, नॉट डी, इसका नाम डी है। चुप रहो तुम। यस और नो? ठीक है, यस और नो बताया जाए? बहुत बेकार लोग हैं भैया। एक बात बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो डायग्राम बना है, इसमें मैं सिर्फ आपसे ये कहूं ए को बी को सी को जोड़ा जा रहा है, किसको? अगर ए बी सी को जोड़ोगे तो क्या ये आएगा रिजल्टेंट के तौर पे? ये पिंक वाला आएगा नहीं आएगा? अच्छा, इनको भूलो, मुझे ये बताओ, अगर मैं डी और ई को जोड़ता तो भी यही आता? नहीं, पक्की बात है। यानी हमारे समझ में एक बात आई है, हमारे समझ में एक बात आई है। बात क्या है? कि इन तीनों को वेक्टर विधि से जोड़ने पर जो आएगा वही इन दोनों को जोड़ने पे आएगा। क्या ये तीनों सेम ऑर्डर में हैं? भैया, लेकिन ये इनके साथ सेम है कि अपोजिट? और ऐसे दो है ना, इसका मतलब सेम ऑर्डर के जो वेक्टर हैं उनको जोड़ लो, चाहे अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर को जोड़ लो, बराबर आएगा। तो मैं यहां पर लिखूंगा कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इज इक्वल टू व्हाट? वेक्टर डी प्लस। पक्की बात है? यानी किसी पॉलीगॉन के अंदर सेम ऑर्डर के वेक्टर्स का वेक्टर सम अपोजिट ऑर्डर के वेक्टर सम के बराबर होता है। सत्य वचन की घड़ी है या गलत बात है? अच्छा, एक बात बताओ, अगर सब सेम ऑर्डर में होते तो? बोलिए बोलिए बोलिए। सब सेम ऑर्डर में होते तो क्या करें? तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? अगर मैं आपसे कहता ए भी, बी भी, सी भी, डी भी, ई भी, ए भी, बी भी, सी, डी और ई, क्या ऑल आर इन सेम ऑर्डर? तो मैं क्या लिख दूं? मुझे बताइए ना, सेम ऑर्डर के वेक्टर का सम लिखूं कि नहीं लिखूं? बराबर में क्या आएगा बताओ? है? जीरो नहीं आ जाएगा क्या? सिंपल बात है। सेम ऑर्डर अगर होगा सभी का तो रिजल्टेंट विल बी। तो ये पहला पॉइंट है, आप इसे लिखिए। लिखिएगा, इन अ पॉलीगन क्या लिखा? इन अ पॉलीगन, सुनो, क्या लिखा? इन अ पॉलीगन वेक्टर सम ऑफ, अंकल लिखिए, अंकल आप लिखिए प्लीज, वेक्टर सम ऑफ सेम ऑर्डर वेक्टर्स, सेम ऑर्डर
वेक्टर्स इज इक्वल टू, इज क्या मेरे भाइयों बहनों, इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ क्या, अपोजिट ऑर्डर वेक्टर्स। क्या लिखा, अपोजिट, बहुत अच्छा बोल रहे हैं, अपोजिट ऑर्डर वेक्टर। फुल स्टॉप, इसी में कंटिन्यू करिएगा। इफ ऑल आर इन सेम ऑर्डर, इफ ऑल आर इन व्हाट, सेम ऑर्डर, बहुत अच्छा बोला, सेम ऑर्डर, देन रिजल्टेंट विल बी जीरो, ZERO। बहुत अच्छे स्पेलिंग जानती हैं, ठीक है। आप ये फोटो बना सकते हैं, प्लीज मेक दिस फोटो। भैया क्या समझ रहे हो जो मैं समझा रहा हूं? अरे वाह, भगवान का लाख लाख शुक्र है। सूर्यांश भाई एंड कंपनी, बोला जाए क्या? मैं बोलूं क्या? नहीं बना पाई थी उसे। पहले तो कुछ लोग ना डायग्राम गलत बनाते हैं, एरो का हेड ही नहीं बनाते हैं, सर कटा वेक्टर बनाते हैं। हैं? तो मैं आपको कहां कुछ कह रहा हूं बहन, ये तो वही बात हो गई कि स्ट्रॉ इन द बियर्ड ऑफ थीफ। इंग्लिश, ठीक है। हैव यू डन? इसको भी तो लिख लो। थोड़ा तेजी से आप लोग हाथ चलाएं, कई लोग इतने कोढ़ी हैं कि उनका हाथ ही नहीं बढ़ता आगे। तेजी से लिखो भैया, तुम लोग पता नहीं क्या करते रहते हो भैया। सही कर, पेज है। हाँ जी, हैव यू डन 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 डन। चलिए एक बात और आपसे करेंगे, आखिरी बात होगी इस पॉलीगॉन में, फिर हम लोग कुछ क्वेश्चंस भी देखेंगे। मुझे एक बात बताइए, आप इक्विलैटरल ट्रायंगल जानते हैं? नहीं जानते हैं? इक्विलैटरल ट्रायंगल में क्या होता है? पता नहीं क्या होता है। यस, पता नहीं क्या बोला बहन ने। तीनों साइड बराबर होती है। दिस एंगल विल बी 60 डिग्री ना? नहीं। कामदेश्वर भाई, क्या मैंने सही बोला है? आप बताइए, आप पे भरोसा है। अरे अच्छा, ये लीजिए, ये मैंने एक स्क्वायर बनाया। व्हाट इज दिस? स्क्वायर में क्या होता है? चारों भुजा, कौन भुजा बता रहा भाई? चारों आर्म्स बराबर होते हैं। यार बहुत बेकार है, हाँ या ना भैया? क्या चालो हम तो बराबर होते हैं? आओ चालो बराबर होते तो आगे। अब मैं एक काम करने जा रहा हूं, मुझे ये यकीन है कि आप पढ़े लिखे हैं। मैं इन भुजाओं को वेक्टर बना दे रहा, सत्य है। इनका रिजल्टेंट क्या आएगा?
क्या आएगा? 0 आएगा। अरे भैया सब सेम ऑर्डर में तो 0 नहीं आएगा क्या? वेरी गुड। यहां बताएं, पहले बनाने तो दो। आर यू एग्री विद मी? काफी पढ़े लिखे लोग हैं आप। यहां पर कितना एंगल है दोनों वेक्टर के बीच? 60 डिग्री। कई लोगों को दुनिया से कोई मतलब नहीं है, जो पीछे बैठे उन्हें कोई मतलब ही नहीं है, जो हो रहा अच्छा ही हो रहा होगा। ये एंगल 60 डिग्री इनके बीच का है। जब आपको एंगल देखना है तो जंक्शन पे आओ। क्या ये पहले वेक्टर का डायरेक्शन है? क्या ये दूसरे का डायरेक्शन है? तो थीटा 60 है कि 120 है? यहां बताओ। अरे पापियों कितना है? यहां बताओ। रहने तो हम खुद ही कर लेंगे। 100 पक्का? नहीं समझे? यहां बताओ कितना है? पक्का? यहां बोलो, यहां देखिए और इधर बताइए। बहुत अच्छी बात है। इनको देख करके मैं एक स्टेटमेंट जारी कर रहा हूं दैट यू हैव टू एक्सेप्ट। पहले स्टेटमेंट तो बोलने दो, मुंह में गड्ढे वाली। पहला स्टेटमेंट सुनिए। अगर मैं n वेक्टर्स ले लूं, n मतलब कोई संख्या ले लो, जो बोलो एक संख्या कोई बोल दीजिए। आप बहन आप बताओ, आप एक संख्या बोल दो। कोई 115 बोल रहा है, कौन है भाई? आप बताइए। 5 भैया ने 6 बोला, अपना नंबर बोला, तो कोई बात नहीं है। आई एम टेकिंग हिज नंबर 6। यस और नो? अरे हाँ या ना, कोई बात नहीं भाई, सच्चाई आती है। तो कितने भी ले लो, n is 1 2 3 4 5 6 7 whatever you take, you can take। ठीक है? थूक देना तुम। कन्फर्म है? अरे यस और नो? तो अगर हमारे पास कितने भी वेक्टर हों, शर्त है कि उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, शर्त है कि वो सेम प्लेन में होने चाहिए, शर्त है कि मैग्नीट्यूड, शर्त है सेम ऑर्डर में जुड़े होने चाहिए। कितनी शर्तें बोल दी? सेम मैग्नीट्यूड, सेम एरोप्लेन, सेम ऑर्डर, और किन्हीं दो वेक्टर के बीच का एंगल 360/n हो। कितना? जैसे भैया के मुताबिक अगर हमने n 6 लिया तो थीटा 60 आएगा। अगर n 3 लिया, कुछ लोग भाग ही नहीं दे कर 3 कम 3 3, अरे 120 आएगा भैया। 4 लिया तो बेटा आपको तो डिवाइड ही नहीं करना ना, सब लोग कर रहे हैं तो क्या जरूरत है ना, पैसा भी दें और डिवाइड भी करें। अगर 5 लेते तो 72 डिग्री। अरे हाँ या ना? अगर आप इतने एंगल पे जोड़ दें तो रिजल्टेंट 0 आएगा। यस और नो? क्या शर्तें बोली? और 360/n डिग्री पे जोड़ दें तो रिजल्टेंट विल बी 0। कह दो कि ये झूठ है। यानी आप ऐसे बोल दो, n वेक्टर बराबर मैग्नीट्यूड, इतने पे जोड़ दो सेम प्लेन में, रिजल्टेंट विल बी। समझ में? पक्की बात है क्या? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? लिखिएगा इसी बात पे। दूसरा पॉइंट, ये इंग्लिश में लिखाएंगे। इंग्लिश समझते हैं ना? हिंदी इंग्लिश मिक्स। कुछ लोग हिंदी नहीं लिख पाते हैं बेचारे,
इंग्लैंड में पैदा हुए थे, बाद में जब अंग्रेज लौट रहे थे तो यहां पैदा हुए फिर वो, है ना। तो अंग्रेज हिंदी नहीं आती है, उनको लगता है क्या हिंदी में बात नहीं करेंगे, घर जाकर के भोजपुरी में बात करते होंगे। गोड़वा हमारा पिरा रहा है, कड़वा तेल लाइएगा तो नहीं, समझ रहे हैं। और यहाँ हिंदी नहीं लिखते। देखिए, आपको रिजिड किसी चीज में नहीं होना है, ये बात समझ लीजिए। चाहे हिंदी में भी रिजिड नहीं हो रहा है और अंग्रेजी में भी रिजिड, क्योंकि ये एक मातृभाषा है। हम भाषा को लेकर के क्या रिजिड होंगे, बात समझ में आनी चाहिए। भाषा तो कोई भी बोल के बेवकूफ बना सकता है, आपको तो पता ही होगा। लिखिए, अगर स्मॉल एन बनाना है, स्मॉल एन कोई भरोसा, ये देखो, अरे यार मैं, अच्छा मैं जब बोलता हूं ना स्मॉल एन बनाना तो कई लोग इनको देखो, इन्होंने लिखा स्मॉल एन। बेटे, इनको डॉक्टर ने एक बार पर्चा लिख के दिया मरहम का, ट्यूब वाला, बोले इसको सुबह शाम लगाइएगा। बोले जिधर लिखा उधर से लगाना है या जिधर नहीं लिखा है उधर से लगाना है। लिखो बहन, बहुत खतरनाक आइटम हो तुम। क्या लिखा, वो भी अच्छा मैं बोल रहा हूं, अगर स्मॉल एन, कुछ लोग उसका अंग्रेजी ट्रांसलेशन भी कर रहे हैं, इफ स्मॉल एन, अगर स्मॉल एन बनाना है भैया, बनाना ऐसा ऐसा ऐसा, इट्स नॉट लाइक दिस, स्मॉल एन, कॉमा लगाइए। इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स, स्मॉल एन, इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर्स सेम प्लेन में, क्या लिखा, सेम 360 डिग्री बाई एन, ये भी लिखना, इसको बनाना है भैया, बनाना 360 बाई एन ऐसे बनाना है, बाई एन, एंगल पर जोड़ दिए जाएं या ऐड कर दिए जाएं, 360 डिग्री बाई एन पे ऐड कर दिए जाएं, जोड़ दिए जाएं, तो उनका रिजल्टेंट मुनीम जी 0 आता है। चश्मा तुम नाक के वजह दांत में फंसा लो तो उनका रिजल्टेंट क्या, बेटे ये मुंह में गड्ढे वाली, क्या आता है, ठीक है, रिजल्टेंट 0 आता। ये 2 फोटोज आप बना सकते हैं। बहन समझ में आया? बेटा आप डायग्राम अपने ही जैसा नहीं बनाती है, छोटा छोटा, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाया करिए बहन, हाथ नहीं पहुंचता वहां तक। अच्छा अच्छा, वो कोई बात नहीं, बड़ा बना लिया करिए। ऑपरेशन थिएटर में तो तुम सीढ़ी लगा के चढ़ोगी पेशेंट पे, और क्या। अब पेट का ऑपरेशन होगा तो नाक बंद करके कूद जाओगी, मैं आ रही हूं, संभालो अपनी किडनी। अच्छा थैंक यू बेटा, गुस्सा नहीं होते, ठीक है। आप गुस्सा तो नहीं है बहन, नाराज तो नहीं है, कुछ कर नहीं पाओगी। बताया जाए, अभिषेक भाई लिख रहे हो कि खाली शेख हो? चलिए आइए क्वेश्चन कराएं क्या? मौलाना तूने लिखा? इधर उधर देख रहे हो खाली तुम। बोला जाए, कोई सुन ही नहीं रहा है। सूर्यांश भाई अंडरस्टैंडिंग,
लिटिल और मोर, रहने तो लिख लिया आपने। हाँ जी, आइए क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसको। आपके पास क्वेश्चन होगा 7 नंबर पे आते हैं, पढ़िए क्वेश्चन। कॉलम 1 में कहता है कुछ वेक्टर डायग्राम हमने बना रखे हैं और उसे मैच कराना है किससे? कॉलम 2 के डायग्राम से। इज दैट क्लियर? अरे बोलो भैया, किससे मैच कराना है? आइए यहां पर देखिए, ये 4 डायग्राम बने हुए हैं, ठीक। इन्हें हमें मैच कराना है। क्या मैच कराएं? अरे बोलो भैया, इस डायग्राम पे जरा ध्यान दीजिएगा। क्या ये वेक्टर, ये वेक्टर, ये वेक्टर सेम ऑर्डर दिख रहे हैं? तो मैं क्या लिख दूं इनके लिए? a प्लस बी प्लस सी बराबर में, क्या ये सच है? पर ऐसा कोई ऑप्शन इधर, लेकिन एक बात देखो, आप इसी को a प्लस बी बराबर में क्या माइनस सी लिख सकते हो? यानी a वाला कहां जाके मैच कर रहा है? आर में। कोई समस्या? दूसरे वाले में जाओ, इसमें बताओ सेम ऑर्डर में कौन कौन है? ए और बी है। क्या सी अपोजिट ऑर्डर में है? तो ए प्लस बी बराबर में सी, ऐसा कोई ऑप्शन में है? कौन वाला है? तो बी वाला कहां जाके मैच किया? इस वाले को देखो, इसमें सेम ऑर्डर में कौन कौन है? सी प्लस बी। अरे यस और नो? सी प्लस बी बराबर में ए है कि नहीं है? अरे है। सी प्लस बी ए कहां है? कहीं है? कहीं है? एक काम करो, इन दोनों को उधर भेजो, क्या बनेगा? ए माइनस बी माइनस सी बराबर में 0। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सी प्लस बी बराबर ए है कि नहीं? तो ए माइनस बी माइनस सी बराबर क्या? ऐसा भी कोई नहीं दिख रहा है। लेकिन जरा गौर करो, इसको देखो, क्या मैं यहां पर अगर माइनस कॉमन ले लूं तो अंदर b प्लस सी बचेगा कि नहीं? एंड दैट इज इक्वल टू व्हाट? सच बात है। और दैट इज इक्वल टू 0। a माइनस बी प्लस सी इज इक्वल टू व्हाट? 0। तो भाइयों बहनों, ये किससे मैच कर गया? p से। क्या अगला वाला मैच करा पाओगे आप? हैं? नहीं समझ में है क्या? क्या इसमें तीनों वेक्टर सेम ऑर्डर में? अरे हाँ या ना? ए बी सी तीनों सेम ऑर्डर में देख रहे हो कि नहीं? तो ए प्लस बी प्लस सी 0 हो गया। अरे सिंपल है कि मुश्किल है? ये सबके समझ में आ रहा है? इस वाले में बताओ, ए और बी सेम ऑर्डर में, तो ए प्लस बी बराबर सी। यहां कौन कौन सेम ऑर्डर में है? सी और बी, तो सी प्लस बी बराबर ए, और हमने इसको उधर भेज दिया, काम हो गया। चौथा वाला आप स्वयं कर लीजिए। मैंने आपसे कहा था एक A4 शीट लेने के लिए। देखिए A4 पेपर मार्केट में आता है ना, वो ढेर सारा अपने साथ रखा करिए। ये जो ब्रह्मास्त्र वाली मैं आपको शीट दे रहा हूं, आप उसके क्वेश्चन वहीं सॉल्व करिए और साथ में चिपका दीजिए, ताकि भविष्य में कभी आप देखें वो क्वेश्चन तो सामने सॉल्यूशन आपके मौजूद रहे। अरे हाँ या ना? आपको बार बार इसी क्वेश्चंस को लगाना है। 4 बार 5 बार लगाओगे तो अपने आप ये टॉपिक बहुत बढ़िया हो जाएगा। ठीक है, छाप लीजिए। ऑप्शन ए बनेगा, देख लो आंसर इसका क्या बनेगा। शीट कहां है मैंने आपकी? ऑप्शन ए।
यस और नो? हैव यू डन? क्या मैं आगे बढ़ जाऊं? बता दे इसे। चलिए एक क्वेश्चन और है, वो पढ़िएगा 8वां। क्या कहता है? 3 concurrent forces of the same magnitude are in equilibrium। देखिए किसी भी फोर्स को इक्विलिब्रियम कहने का मतलब यह है कि इनका रिजल्टेंट जीरो है। इक्विलिब्रियम मतलब साम्यावस्था, और यह इक्विलिब्रियम तब कहा जाएगा जब रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? जीरो। समझ में आ रहा है? तो कहता है कि 3 फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या आ रहा है? जीरो। व्हाट इज द एंगल बिटवीन फोर्सेस? आप बता दो। 3 बराबर वेक्टर हैं, 120 डिग्री। ऑल्सो नेम द ट्राइंगल फॉर्म बाय द फोर्सेस एज अ साइड्स। इक्विलैटरल कहेंगे तो एंगल क्या होगा? 120 डिग्री इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्या ये सच है? तो इसका आंसर कौन सा बैठा? बी वाला। छाप लीजिए, मतलब गोला बना लीजिए, छापना क्या। समझ में नहीं आया क्या? ठीक, तो क्या आपको ट्रायंगल लॉ और पॉलीगन लॉ दोनों क्लियर हो गया है? या कोई समस्या वाली दिक्कत है आपको? क्लियर सभी को? किसी का कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अगर यहां तक आपको कोई प्रश्न हो तो यू कैन आस्क। सबके समझ में आ गया? बेकार लोग हैं भाई। सबके समझ में आया? चलो जी, मैं आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट द नेक्स्ट लॉ, एंड दैट इज व्हाट? यस, ले लो। लॉ ऑफ, ये दिख रहा पिंक? ये पिंक विजिबल है? कोई बोल ही नहीं रहा है। हे पिंकी, पिंक विजिबल है? पीछे वाले भैया, मौलाना दिख रहा है तुम्हें? हैं? अरे ये दिख रहा है कि नहीं? पता नहीं क्या देख रहा है वो। लॉ ऑफ पैरालेलोग्राम, हिंदी में कहेंगे समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक है? यस और नो? शुड आई स्पीक? भाइयों और बहनों, आप पढ़े लिखे हैं, मेरी जानकारी के, यस बहन ने सही कहा, मुताबिक। धोखा भी हो सकता है। तो सबसे पहले तो पैरेललोग्राम क्या होता है? समांतर चतुर्भुज क्या होता है? हाँ जी, कौन बताएगा? आप जानती बहन, बताइए। ये क्या है बेटे? ये क्या गाना चल रहा है? हाँ सॉरी, हाँ बहन आप बताइए क्या बता रही? पैरेलल साइड इक्वल हो। मैं यहां पर एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं बहन, आप ही से सवाल है मेरा, जिन्होंने डिफिनीशन दी है। यहां पर मैं एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं। ए रुक जा, बकवास न करो, हम कूट देंगे। क्या ये पैरेललोग्राम है? तुम बहन हो? क्या कुदरत है बनाने वाले की। अभी थोड़ी देर पहले नंबर 6 बता रहे थे, अब मैंने कहा बहन बताओ, तुम बोलने लगे। भाई अपने आप को चेक कराओ। और मैं कहता हूं फौरन से पहले, गड्ढे नंबर 1 है। हाँ जी बहन, क्या ये पैरेललोग्राम है? नहीं है। पक्की बात है? श्योर है? बहन ये पैरेललोग्राम है। एक्चुअली क्या है, जब तक बर्फी नहीं बनती तब तक लोगों को, अगर अभी मैं ऐसे बना देता तो बर्फी देख के लोगों का दिल कहता आहा यही तो है काजू कतली पैरेललोग्राम।
राइट? बहन आपने डेफिनेशन सही बोला। एक ऐसा क्वाड्रेंगल, एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें आमने सामने के आर्म्स यानी भुजाएं बराबर हों और आपस में पैरेलल हों, तो क्या यहां पर ये इसके बराबर है? यहां ये इसके और पैरेलल है। दो शर्तें हैं, बराबर होना चाहिए और हैं? तो ये पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? इसी डिफिनीशन से अगर देखोगे तो क्या ये बराबर है? पैरेलल नहीं है क्या? बोलो, मर्दों के भेष की औरत बदलो। पैरेलल है, बराबर है, तो फिर पैरेललोग्राम नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? सच्चों में भक बराबर होगा। सही कह रहे भैया, नाराज मत होइए, आप कुछ कर नहीं पाएंगे। आमने सामने की भुजा बराबर है और पैरेलल है, तो इट इज ऑल्सो अ पैरेललोग्राम। हाँ, इसका नाम है रेक्टेंगल, आयत। क्या अगर मैं स्क्वायर बना दूं छोटी दीदी, तो क्या ये पैरेललोग्राम है? बहन आपने नहीं बोला है। बहन आपने कहा नहीं, ये पैरेललोग्राम नहीं है। क्या आमने सामने की भुजाएं बराबर नहीं है? हैं? पैरेलल नहीं है? पैरेलल हैं, बराबर हैं, तो पैरेललोग्राम नहीं है। पैरेललोग्राम है कि नहीं है? ये है या नहीं है? वेरी डल रिस्पॉन्स। है या नहीं है? मुझे लगता है यहां सब जैसे ना, मुझे कब्रिस्तान की फीलिंग आती रहती है। अगरबत्ती लगा के चले जाएंगे किसी के मुंह पे हम, ऐसा फीलिंग है। अच्छा, कुछ के तो इतने बदतमीज आवाज भी नहीं आती, खाली हवा। अरे भाई बोला करो यार, बोला करो। एनर्जी, मेरे पास जो एनर्जी आएगी वो आप ही लोगों के थ्रू आएगी। समझ में आ रहा है भैया? अपनी एटीपी का प्रयोग करे। क्या ये पैरेललोग्राम है? ये है भैया। जज्बाती नहीं होना है कि ये पलाथी मार के बैठ गई है। और चौधरी साहब कैसी हैं? ये क्या, ये जो शर्मा जी हैं, इनके बच्चे का क्या होगा? और मतलब ये ब्याह हुआ करेंगे कि नहीं? कहा हम बहुत दिक्कत, बहुत, उनका गैया भाग गया। तुम बहन यहाँ क्या चौपाल में आई हो? ये पूरा पलाथी मार के ऊपर जूता उतार के ऊपर बैठ गई हैं। ये खुद को मुगले आजम हमको अनारकली समझी हो? ये भाई पहले तो क्लास में बैठने की तमीज सीखी। ठीक बात है, भगवान ने कुछ खड़े होने के लिए दिया है तो कुछ बैठने के लिए भी दिया है। और मुंह छुपा लिया उसने। तुम्हारे पास नहीं है क्या? तो मुंह छुपाने की कौन सी बात है भाई? एवरीबडी इज हैविंग। बहन क्लास में है, चौपाल में, हाँ ये जगह मिल गई, ये पलाथी मार के बैठे। थोड़ी बार हुक्का ले हमारा, बाबा जी डांस करके दिखाएंगे। ये बाप रे बाप। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्लास पहले सभ्यता। और कुछ लोग ऊट पटांग कपड़े पहन के, कुछ भाई के हमारे बटन खुले रहते। आपका पहनावा और आपका ढंग ऐसा होना चाहिए कि आपको देख के कोई डॉक्टर कहे। समझ रहे हैं? अगर वो आपके चरित्र में नहीं है तो आप कभी डॉक्टर बन ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है। शर्ट की बटन खुली है, क्या करना है? डॉक्टर बनना। कोई देखा है तो डॉक्टर? आप लोगों ने डॉक्टर को दिखाया तो होगा। अरे हाँ या ना? सही बात है। अब आप सोचो, इमेजिन करो, एक डॉक्टर के पास आप जाते हो, पीला पैंट पहना है, लाल शर्ट, हरा कलर का रुमाल लगा है, 2-4 बटन, अंदर जाली वाला बनियान, स्टेथोस्कोप घुमाते हुए कहता है तुमको क्या हुआ है मामू? तो आप क्या बोलोगे कि पहले अपना इलाज कराइए? अरे हाँ या ना? सही बात है ना? डॉक्टर्स आर सोफिस्टिकेटेड। आप मेडिकल कॉलेज चले जाइए, देख के बता देंगे डॉक्टर होगा। ऐसा है कि नहीं है? हाँ,
और गलती से अगर आप उस पहनावे में चले गए तो लोग आपको डॉक्टर समझ लेंगे। सही बात है? हाँ, तो ऐसा आपका बर्ताव। ये क्लास में बैठते हो, पलाथी मार ले रहे हो, कोई चप्पल ऊपर उतार के, एक भाई हमारे हवाई चप्पल में बाथरूम से डायरेक्ट आ गए हैं। आपके स्कूलों में जूते, मोजे, यूनिफॉर्म फॉलो करवाया जाता था? स्कूल नहीं गए हो क्या तुम? करवाया जाता था, ऐसा था वहां। जूते पहन गए, चप्पल पहन जाते थे। तो क्यों करवाया जाता था, आपने सोचा कभी? ऐसा क्यों करवाया जाता था? उनको पसंद था? रहने दो भाई, रहने दो, ये अब नहीं समझाना मुझे। अरे यार, अरे भाई, उसका रीजन सिर्फ एक है, जब तक जिंदगी में आपके अनुशासन नहीं होगा, आप पॉजिटिव नहीं होंगे, और पॉजिटिव होंगे नहीं तो कोई चीज आप क्रिएट नहीं कर सकते, कोई चीज हासिल नहीं कर सकते। अनुशासन, डिसिप्लिन आपको पॉजिटिव बनाता है। अभी मैं एज एन टीचर यहां हूं, मान लीजिए पैजामा ऐसा पहने, नाड़ा उड़ा लटक रहा होता, मुंह में पान पीज मारते, बोलो कहा लेक्चर पढ़ाएं, कहा पढ़ते, भाग जाते। आप बताओ, सही बात है ना? तो यू आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर एजुकेशन, राइट? आपने 12th पास किया, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट 12th आपकी जिंदगी में कितना, इट इज इंपॉर्टेंट। हाँ बहन, 10 मिनट तूने खराब करा दिया। ध्यान से सुनिएगा, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम समझ में आ गया? जिनकी भुजाएं आमने सामने की बराबर हों और पैरेलल हों, यस और नो? चलिए, अब ये लॉ कहता है कि भाई आप इस लॉ की मदद से दो वेक्टर जोड़ सकते हैं। कितने? हाउ मच? मगरमच्छ, दो। मेरे पास एक वेक्टर है ए और दूसरा है बी, मैंने दोनों को जोड़ा, आएगा कोई रिजल्टेंट वेक्टर, नाम रख दिया आर। राइट? यस और नो? ज्योमेट्रिकल मेथड है, गणितीय तरीका है क्या? कैसा तरीका है? जी,
सॉरी फॉर इंटरप्शन। रिजल्टेंट ए और बी है, ए और बी को जोड़ना है हमें। ए का मैग्नीट्यूड दिया होगा, बोलो, बी का मैग्नीट्यूड दिया होगा और उनके बीच का एंगल भी दिया होगा। तो ये लॉ कहता है भैया जिन दो वेक्टर को जोड़ना है उनको टेल से टेल जोड़ो। किससे जोड़ो? मैंने बनाया आपके सामने, सपोज कर लीजिए ए को। किसको? क्या इसकी कुछ वैल्यू होगी ए की? नहीं होगी। क्या मैंने ए को बनाया, ए की कुछ वैल्यू है, ए की कुछ वैल्यू है, समझ में आया? और इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन होगा, या चलो ठीक है, हमने ऐसे, इसकी कुछ वैल्यू है, यस। और आपको बी को बनाना है, बी को क्या करना है, इसके साथ ऐड कर देना है, टेल से टेल। और जाहिर सी बात है कि जब आप इसको यहां पर ऐड करते हो तो ये एंगल इनके बीच का एंगल हो जाएगा, हाँ या ना? क्या इनके बीच का एंगल होगा कि नहीं होगा? अब हमको करना यह है कि इसे पैरेललोग्राम में कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करेंगे? पहले ए के पैरेलल आप एक डायग्राम बनाएंगे और बी के पैरेलल डायग्राम बना लेंगे। तो क्या यह लगभग एक पैरेललोग्राम हुआ कि नहीं हुआ? अरे हुआ कि नहीं हुआ? क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है? क्या ये वैल्यू इस वैल्यू के बराबर है? बोलो मेरे भैया, यस और नो? अरे हाँ या ना? तो अब क्या होगा, ये एक पैरेललोग्राम बन चुका है, बीच का एंगल थीटा है। रिजल्टेंट कहां है इसमें? दिख तो रहा नहीं है। हमने डायग्राम बना लिया, हमारे पास पटरी पेंसिल होगी यार, हमने एल बनाया, थीटा पे बी बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, और हमने एक यहां पर डायगोनल को ये दिखाया, दिस इज द डायगोनल, यस और नो? क्या ये डायगोनल ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में कहीं पर है? इस डायगोनल को अगर हम एक वेक्टर की तरह मान ले तो यही बन गया रिजल्टेंट। ये लॉ कहता है। समझ में आ गया? तो आपको करना क्या होगा, डायग्राम ए का बनाना होगा, बोलो, डायग्राम बी बनाओगे, चांदे से थीटा बनाओगे, और फिर ये पैरेललोग्राम कंप्लीट करेंगे, और इसके बाद इसे नाप लेंगे तो वैल्यू निकल आएगी? वैल्यू नहीं निकल आएगी। और वैल्यू के साथ साथ भाइयों और बहनों आप एंगल भी बता सकते हो। ए के साथ इसका एंगल मान लो कितना, और बी के साथ बीटा, ए के साथ बोल ही नहीं रहे अल्फा, बी के साथ बना लिया हमने एंगल, तो हम अल्फा और बीटा को भी तो चांदे से नाप सकते हैं। समझ में आया या नहीं आया? तो दिस इज ऑल अबाउट लॉ ऑफ पैरेललोग्राम। यहां हमको दोनों वेक्टर से क्या बनाना पड़ेगा? क्या बनाना पड़ेगा? और जो डायगोनल बीच में होगा वही रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, हाँ या ना? भाइयों बहनों, हम चाहे ना तो इस रिजल्टेंट की वैल्यू को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जैसे आप लोग रेखा गणित में करते थे कुछ चीजें, तो हम चाहें तो आर की वैल्यू कैलकुलेट भी कर सकते हैं, नापने के बजाय। नापने के क्या कर ले, जरा करके दिखाएं कैलकुलेट। चलो आप इस डायग्राम को थोड़ा सा आगे बढ़ा के बना दो, और यहां से एक परपेंडिकुलर खींच दो। जैसे ही परपेंडिकुलर खींचोगे, ये बन गया कि नहीं बन गया? ये वेक्टर बी है। भाई हमने ये माना है कि वेक्टर ए का जो मॉड है दैट इज ए, वेक्टर बी का जो मॉड है दैट इज बी, और वेक्टर आर का जो मॉड है दैट इज आर। तो एक बात बताओ, इसकी लंबाई बी के बराबर होगी कि नहीं? अरे लंबाई ही तो मैग्नीट्यूड होता है, तो क्या ये भी बी हो गया? मानते हैं आप? और अगर ये थीटा है तो पैरेलल लाइन होने की वजह से ये भी क्या आ जाएगा? थीटा। अब आपको यहां पर एक छोटा सा ट्राइंगल दिख रहा है, ये देखो, दिख रहा है ये? यहां पर ये क्या है? ये क्या है? बी, ये सो नो? तो जानते हैं ये बेस कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा, और ये कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कैसे बता दिया मैंने आपको? त्रिभुज याद है ये वाला, ट्रिग्नोमेट्री वाला? अरे बोलो, साइन थीटा क्या होता था? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज।
परपेंडिकुलर अपॉन, तो परपेंडिकुलर बराबर क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज इंटू साइन थीटा। कन्फर्म है? तो क्या हमने बी साइन थीटा और बी कॉस थीटा निकाला, नहीं निकाला? अरे यार, निकाला या नहीं निकाला? पक्की बात है, कोई परेशानी की दिक्कत समस्या नहीं। आगे बढ़े, यानी ये वाला आइटम कितना बड़ा है बताओ, बी कॉस थीटा है, और ये वाला आइटम बता दो बी साइन थीटा। चलिए ध्यान दीजिएगा, अब जो मैं लिखने जा रहा हूं आप उस पर ध्यान दें। आपको ये त्रिभुज पूरा पूरा दिख रहा है? अरे अंधों, क्या ये 90 डिग्री है? हम पाइथागोरस लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं? पाइथागोरस क्या कहता है, इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, या इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो मैं अगर आपके सामने लिख दूं r का स्क्वायर बराबर में a प्लस बी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस में बी साइन थीटा का, कोई दर्द है या सही है? अब इसको ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा, कौन से फॉर्मूले से, a प्लस बी का a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहां लगाइए क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस स्क्वायर मारो बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा बोलो, और प्लस में क्या, बी स्क्वायर बताते जाइएगा साइन स्क्वायर थीटा। कोई समस्या, दिक्कत, परेशानी, उलझन नहीं है? आगे बढ़ें क्या? बोल ही नहीं पा रहे हो। यहां एक काम करते हैं, अगर आप बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लोगे और उसमें से बी स्क्वायर बाहर निकाल लोगे तो क्या 1 बचेगा? हम बहुत डिटेल अच्छे से नहीं जा रहे हैं, बस डायरेक्ट ये समझना अपने को। तो आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। यस और नो? और मेरी जानकारी के हिसाब से आप पढ़े लिखे हैं, तो इसलिए आप क्या लिख दोगे बताइए, आर बराबर में क्या लिख दोगे, अंडर रूट बोलते जाइएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कोई दर्द या परेशानी वाली बात नहीं है, या है? बोलो, क्या ये आर की वैल्यू निकाल ली आपने? एक मजे की बात देख रहे हैं, हमें अगर ए की वैल्यू पता हो, बी की वैल्यू पता हो और एंगल पता हो, तो क्या हमें डायग्राम बनाने की जरूरत है, या आर की वैल्यू पता हो जाएगी? बिना डायग्राम बनाए भी तो कर सकते हैं। यानी ये नियम बड़ा जबरदस्त है, इसमें हमको इंस्ट्रूमेंट का लफड़ा नहीं है। चाहे तो इंस्ट्रूमेंट से भी बना सकते हैं, ऑप्शनल है, लेकिन चाहे तो आप बिना डायग्राम की को बनाए हुए भी निकाल सकते हैं। तो अगर आपने दो वेक्टर को पैरेललोग्राम से जोड़ा तो आर की वैल्यू आएगी अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ठीक बात है? समझ में नहीं आया? प्लस 2ab, अरे भगवान से डरो। वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, हम चाहें तो अल्फा भी तो निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते हैं? इस त्रिभुज को देखो, tan अल्फा, tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर कितना है? और बेस बोलो। तो जहां मैंने यहां लिखा हुआ है वहां मैं चाहूं तो tan अल्फा भी लिख सकता हूं मेरे भाइयों बहनों। मैं tan अल्फा लिखूंगा b साइन थीटा, बोलो यार, बाई में a प्लस बी कॉस थीटा। कोई साइन थीटा यहां भी रख रहा है, भगवान उसकी आत्मा को शांति दे। और जिस तरीके से मेरे भाइयों बहनों मैंने tan अल्फा का फॉर्मूला लिखा है, उसी तरीके से मैं tan बीटा का भी फॉर्मूला लिख सकता हूं।
जहां जहां ए है वहां वहां बी कर दें, और जहां जहां बी है समझ में नहीं आया, पक्की बात है? तो भाइयों बहनों यहां से हम इसको लिख लेंगे। क्या आप सबको क्लियर है या नहीं क्लियर है? कोई समस्या वाली परेशानी नहीं है। इसमें क्या हुआ, इस लॉ में क्या हमको इंस्ट्रूमेंट चाहिए या उसके बिना काम हो जाएगा? यार क्या उसके बिना हमारा काम चलेगा? नहीं चलेगा? चल जाएगा। तो क्या ये लॉ हमको हर जगह काम आएगा? आपको क्या याद रखना है इसमें? डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको ये डायग्राम बनाने आना चाहिए। पहली बात क्या याद रखना है कि ए कौन है, बी कौन है, आर कौन है, क्योंकि अक्सर लोग फार्मूला याद रखते हैं, डायग्राम में भूल जाते हैं बी आर कौन है, वो दग जाते हैं, उड़ जाते हैं, समझ में नहीं आता। यू हैव टू रिमेंबर विच इज वन इज ए बी थीटा अल्फा बीटा, किसको हमने क्या बोला है। और भाई और बहनों उसके बाद जब हम आर के लिए ये फॉर्मूला तीनों याद होना चाहिए। ठीक बात है? तो लिखिएगा इसी बात पे आप लोग लॉ पैरेललोग्राम में। इस लॉ के अकॉर्डिंग इंग्लिश, इस क्या लॉ के अकॉर्डिंग अगर दो वेक्टर्स को क्या बोला आपने? अगर क्या दो वेक्टर्स को पैरेललोग्राम के पैरेललो बहुत अच्छे ग्राम के एडजेसेंट, ए डी जे ए सी ई एन टी, ए डी जे ए सी ई एन टी, एडजेसेंट साइड्स से रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या रिप्रेजेंट दोनों वेक्टर्स के बीच दोनों वेक्टर्स के बीच पैरेललोग्राम का डायगोनल, पैरेललोग्राम का डायगोनल रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टेंट को क्या, बहुत अच्छा सुंदर बोला आप लोगों ने, रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक बात है? आप ऐसे लिख लीजिए। शिवम इसको स्लाइड कर देना जब लिख ले बच्चे, जब लिख ले तब लिखिए आप लोग।
लिख लिया आप लोगों ने? आगे बढ़े। स्लाइड कर दो, स्लाइड करो। अरे लिखा कि नहीं लिखा? हाँ जी, लिख लिया इसको? ठीक, आगे बढ़े। चलिए, तो भाई और बहनों, आप लोगों को पैरेललोग्राम लॉ पढ़ करके समझ में आ गया होगा कि यहां पर हमको डायग्राम मतलब इंस्ट्रूमेंट की जरूरत है। डायग्राम की तो जरूरत है, परंतु इंस्ट्रूमेंट की जरूरत, क्या उसके बिना हमारा काम चल जाएगा? नहीं चलेगा? चलेगा नहीं चलेगा? समझ में आ रहा है? तो इसमें कॉस थीटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना? तो हमें कॉस थीटा की तमाम वैल्यूज पता होनी 0 से लेकर के 180 डिग्री के बीच में। क्यों? क्योंकि दो वेक्टर के बीच में एंगल 0 से लेकर 180 तक ही हो सकता है, उससे ज्यादा एंगल पॉसिबल, क्योंकि आज जैसे ही आप उससे ज्यादा एंगल बनाओगे तो फिर ये एंगल नहीं रह जाएगा, डायरेक्शन के बीच का एंगल फिर ये हो जाएगा ना। अरे हाँ या ना? तो मैं यहां पर वैसे तो आपको बता चुका हूं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं। आपको ये वैल्यूज याद होनी चाहिए, 0 डिग्री, 30, 45, 60, 90, 120, 135 और 150 एंड कौन सा 180 बताया जाए। चलो, यहां पर किसकी वैल्यू मुझे जाननी है? कॉस की, मिनिमम कॉस की तो जाननी ही जाननी। कॉस 0 प्लस 1, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा। यही सब वैल्यू होती है, ये सर नो। अगर आप देखेंगे तो 0 की वैल्यू क्या है और 180 की, तो 0 से 180 जब जैसे जैसे जा रहे हो, पहले वैल्यू पॉजिटिव है, फिर वैल्यू, तो ऐसे देखोगे तो घटती ही चली जा रही है। मिनिमम वैल्यू कितने डिग्री पे आ रही है? ये लिख लीजिए, इसे याद होना चाहिए आपको, फटाफट लिखिए इसे, ये आपको ज़बानी याद होना चाहिए बिल्कुल।
ठीक है? हैव यू डन? नॉट एट ऑल। यस और नो? चलिए आगे बढ़े। अब आपको एडिशन ऑफ वेक्टर का जो तीसरा मैंने लॉ बताया, पैरेललोग्राम, मैं उसका कुछ डिस्कशन कराने जा रहा हूं। क्या चीज? तो आप हेडिंग डालिएगा डिस्कशंस। डिस्कशन एक्चुअली क्या चीज होगा हमारी जिंदगी में? जैसे क्वेश्चंस आते हैं ना एग्जाम में, क्वेश्चंस होते हैं कि नहीं होते? अरे बोलो यार। तो हम लोग क्या करेंगे, किसी टॉपिक को उठाएंगे और उसका पूरा पोस्टमार्टम कर देंगे। हमको न्यूमेरिकल का अप्रोच क्रिएट करना है, क्योंकि अल्टीमेटली सॉल्व तो हमें क्वेश्चन ही करना है। तो हमारा अप्रोच नहीं होगा तो हम क्वेश्चन कैसे समझेंगे? क्या इसका क्या करना होगा इसमें? तो डिस्कशन के जरिए वो आपका दिमाग खुलेगा, आपका अप्रोच बनेगा, जिससे आप क्वेश्चन में अप्रोच लगा सकोगे, दिमाग लगा सकोगे। एक रास्ता ये भी है कि आपसे रटवा दिया जाए, ऐसा है तो ये करिए, ऐसा है तो ये करिए, और अगर वैसा आया तो जान दे दीजिए। इट्स नॉट लाइक दैट। यस और नो? तो चलिए डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला डिस्कशन आपके सामने रखते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, मेरी जानकारी जहां तक है। डिस्कशन 1, आर की वैल्यू क्या है? अंडर रूट, बहुत बढ़िया बोल रहे हैं आप लोग, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, क्या यही है आर की वैल्यू? बोलो। अगर मैं ए और बी दो पर्टिकुलर वेक्टर ले लूं, एक मान लो 40 यूनिट और एक ले लूं 30 यूनिट, 40 यूनिट और 30 यूनिट, यानी उनकी वैल्यू को हम फिक्स कर दें और उनके बीच का एंगल चेंज करते चले जाएं, तो रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो अलग अलग आएगी। ये मुझे इस फॉर्मूले से पता चल रही है। और एक बात और दिमाग में आ जा रही है कि अगर हम थीटा बढ़ाएंगे, यानी 0 से 180 जाएंगे, कॉस थीटा कम होगा, और कॉस थीटा कम होगा तो रिजल्टेंट कम हो जाएगा। यस और नो? यानी एंगल बढ़ाओगे तो रिजल्टेंट की वैल्यू कम होती जाएगी। सबसे ज्यादा वैल्यू फिर किस एंगल के लिए आनी चाहिए? 0 के लिए। और सबसे कम वैल्यू, ये बात कॉमन सेंस है, ये हमने कॉस थीटा से ही समझ लिया, प्रोवाइडेड कि ए और बी की वैल्यू फिक्स है। मैं गलत बता रहा हूं? आइए मैं आपको 3 अलग अलग केसेस में लेता हूं। अगर थीटा 0 डिग्री हुआ तो 0 डिग्री का मतलब ए और बी सेम डायरेक्शन में, ए एंड बी आर इन, भगवान से क्यों नहीं डर रहे हो? वेरी गुड, शी इज राइट, सेम डायरेक्शन। ए और बी का डायरेक्शन क्या है मेरे भाइयों बहनों? सेम है। तो आर की, ए थीटा की वैल्यू 0 है, तो आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते क्या? अंडर रूट बोलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 0। cos 0 का मान क्या होता है? 1। तो इस लिहाज से अगर आप देखोगे तो क्या ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं आएगा? अगर आप ध्यान दें तो ये a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? a प्लस बी के, और इसे आप कहीं अकेलेपन में करते हो। वेरी गुड। आर की वैल्यू क्या आ गई? इसका मतलब समझते हैं आप क्या? इसका मतलब यह है मेरे भाइयों बहनों कि इस अवस्था में, यानी इस एंगल पे जो आर की वैल्यू निकालना चाहते हो, तो दिन दहाड़े ए की वैल्यू जोड़ो और बी की वैल्यू जोड़ो, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ आर। अगर एक 40 एक 30 तो रिजल्टेंट आएगा 70। क्या ये मैक्सिमम वैल्यू है? अरे भैया बोलो, क्योंकि हम लोग ये जान चुके हैं कि 0 डिग्री पे कैसी वैल्यू आएगी, इससे ज्यादा वैल्यू नहीं आ सकती।
डायग्राम में दिखाते हैं। ये कौन है? ए। इसके साथ मुझे किसे जोड़ना है? क्या सेम डायरेक्शन है? अरे बोलो। जो रिजल्टेंट आता है मेरे भाइयों बहनों वो भी इसी डायरेक्शन में आएगा। यानी अगर मैं यहां पर आपके सामने ये बात लिख दूं, रिजल्टेंट हैव क्या? सेम डायरेक्शन एज वेक्टर ए और वेक्टर बी। ठीक? गलत लिखा या सही लिखा? गलत लिखा। कितने एंगल पे ऐड किया हमने? हैं? तो वैल्यू a प्लस बी आई, यानी सीधे वैल्यू जोड़ दीजिए तो रिजल्टेंट की वैल्यू आ जाएगी। अब बताओ एंगल कुछ और लें क्या? आइए आपके सामने अब एंगल दूसरा लेते हैं। आप पढ़े लिखे लोग हैं, बी पार्ट इसका। अगर मैं आपसे कहता हूं मेरे भाइयों बहनों, इफ थीटा इज व्हाट? 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब होता है ए और बी दोनों क्या हैं एक दूसरे के? ऑर्थोगोनल। कैसे हैं? अरे भैया परपेंडिकुलर को क्या बोलते हैं गणित में? गणित भाषा में ऑर्थोगोनल होता है। रहने दो। मैं यहां पर आपको आर की वैल्यू निकलवाने जा रहा हूं। बता दो जमाने को। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 2ab cos 90। यस और नो? cos 90 0 होता है क्या? तो आर की वैल्यू बता दीजिए जमाने को। अरे वाह, समझ में नहीं आया। यस और नो? क्या डायग्राम बनाया जाए? तो आपके सामने ये कौन रहा? कोई बोल ही नहीं रहा है। और ये कौन रहा? बी। कितने एंगल पे हैं? मुझे क्या करना होगा? पैरेललोग्राम बनाना पड़ेगा। क्या ये पैरेललोग्राम है? ये रेक्टेंगल है लेकिन पैरेललोग्राम भी है। अरे है कि नहीं है? इत्तेफाक से ये पैरेललोग्राम, ये रेक्टेंगल बना है, हाँ या ना? रेक्टेंगल भी तो पैरेललोग्राम होता है। 90 डिग्री पे जब आप जोड़ दोगे तो पैरेललोग्राम रेक्टेंगल जब बन जाएगा। ये पैरेललोग्राम है कि नहीं है? रिजल्टेंट ये रहा। कोई समस्या? अगली बात करें? चलो, कौन सी बात? हाँ, अगली बात। कितने एंगल पे जोड़ा जाए अब? आए? थीटा कितने एंगल पे? इसका क्या मतलब है? ए और बी आपस में, ए एंड बी आर अपोजिट। किधर है भैया? अपोजिट। अपोजिट होने का क्या मतलब होता है मेरे भाइयों बहनों? थीटा 180 डिग्री। आर की वैल्यू बोलो। अंडर रूट कितना? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos 180। cos 180 का मान बोलो। हैं? क्या ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा? क्या ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है? तो r की वैल्यू सीधे सीधे मैं लिख दे रहा हूं, a माइनस बी आएगी। गलत लिखा सही लिखा? अरे गलत लिखा सही लिखा? बोल ही नहीं पा रहा है कोई। ठीक है, क्या मतलब है इसका? एक और मतलब होता है ना कि r की वैल्यू निकालना है तो क्या करना पड़ेगा? a की वैल्यू में से b की वैल्यू को घटाना पड़ेगा। यस और नो? तो मुझे बताइए यहां वेक्टर जुड़ा या घटा? जुड़ा। इतने भावुक हो जाते, करे वेक्टर कट गया। भैया ये वेक्टर जोड़ रहे हो या घटा रहे हो? तो आप क्यों कह रहे हो वेक्टर घटा रहे हैं? वेक्टर जोड़ने से जो वैल्यू आती है वो घटाने पे आएगी। अरे वेक्टर जोड़ रहे हैं या घटा रहे हैं? हैं? जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं? भाइयों बहनों, जोड़ रहे हैं घटा रहे हैं? जोड़, अभी भी वेक्टर जुड़ ही रहा है, वेक्टर घटा। वो अलग बात है कि गणित कहती है कि वेक्टर को जोड़ने पे 180 डिग्री पे जोड़ोगे तो रिजल्टेंट निकालने के लिए वैल्यू घटानी पड़ेगी। कुछ लोग मेरे साथ साथ बहुत तेजी से लिख रहे हैं, भगवान उनकी आत्मा विशुद्ध करे। ध्यान दे,
मेरे पास एक वेक्टर ये रहा, हु इज शी, और एक वेक्टर ये रहा, कितना एंगल है? हैं? जब इनको जोड़ेंगे तो रिजल्टेंट किधर आएगा? एक ही तरफ भी आ सकता है, और मेरे भाइयों बहनों बी की तरफ भी आ सकता है। जानते हैं किधर आएगा? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, जिसका। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, आर इज डायरेक्टेड अलोंग वेक्टर ऑफ लार्जर क्या? मैग्नीट्यूड। क्या सही लिखा गलत लिखा? अरे सही लिखा या गलत लिखा? क्या मैं एग्जाम्पल से समझाऊं आपको? अरे थोड़ा विजुअलाइज कराऊं कि मामला क्या हो रहा है। आ जाइए अभिषेक भाई एंड कंपनी, आज सूर्यांश भाई आप आ जाओ, और आप आ जाओ भाई प्लीज, आराम से हो प्लीज, इधर आ जाइए। बहुत अच्छी बात है, इधर आओ। आपको ये बॉडी दिख रही है, प्लीज कंसीडर इट लाइक अ डेड बॉडी। हालांकि कुछ खास फर्क है नहीं। और तुमने दो तरफ से बाल झाड़ा हुआ है क्या? इधर उधर दोनों तरफ से है क्या चीज? इस साल इधर से कटिंग नहीं किया है, इस तरफ होंगे नहीं वो, इस तरफ वो बाल जाते नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों है? मना करते हैं। कर्ली बाल है, आप ट्राई करके देखिए। मैं ट्राई करके देखूं? तुम इधर बार्बर शॉप पे आए हो, इधर आओ भैया। ये अलग अलग कहानी बता रहा है। ये भैया आपको दिख रहे हैं, इन भैया पे मैं भी फोर्स लगाऊंगा और ये भैया भी फोर्स लगाएंगे। इधर आओ भाई, फोर्स लगाना है, लगाएंगे। और जब इन पे फोर्स लगाएंगे तो बॉडी तो एक ही है, आधी है। इधर आओ, ये बॉडी एक ही है ना? तो चेसी सीधा रखो, बॉडी एक। जब मैं फोर्स लगाऊंगा और ये अंकल फोर्स लगाएंगे तो क्या फोर्स जुड़ेगा ना? यस सर। अरे यार भैया आप बताओ क्या फोर्स जुड़ेगा जब आप दोनों फोर्स लगाएंगे। अच्छा, सही बात है। लेकिन अब हम लोगों के फोर्स लगाने का अंदाज बदलेगा। ध्यान दीजिएगा, मैं 40 न्यूटन लगाऊंगा अपनी औकात अनुसार, और भैया 30। मैं कितना लगाऊंगा भैया? 40। और ये भैया क्या बोल रहे तुम? अच्छा, मुझे थ की जगह ट सुनाई दिया जाए तो। अरे ये नो कन्फर्म है भैया? कोई समस्या वाली? चलो 40 में और भैया 30। तो जब 40 और 30 दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहा है, एंगल बोलो। तुमको देख के पता चला ना? एंगल बोलिए। और 40 और 30 दोनों का धक्का मिलेगा तो 70 का धक्का मिलेगा। यही तो कहता है वेक्टर सम रूल। 40 और 30 अगर 0 डिग्री पे जोड़ दिए जाए तो रिजल्टेंट 70 आएगा। अरे हाया ना अंकल, कम ऑन। अब की आप देखिए, थोड़ा कैमरे में आगे चले जाओ, कोई बात नहीं है, वैसे भी तुम्हारा ठीक बात है। अब मैं 40 लगाऊंगा और अगेन ये 30 लगाएंगे, सेम बॉडी, तो फोर्स जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? इनके पीछे आ जाइए और आपको 30 लगाना है। पीछे अगर कुछ खराब हुआ तो बताएंगे तुमको हम। इनके ऊपर आपको 30। तुम भाई कहां हिल रहे हो? एकदम हिले हुए इंसान हो क्या? एक जगह खड़े रहो, हवा चल रही है, ज्यादा लग रहा है। थोड़ा इधर आ जाओ, ज्यादा हवा चल लग रही है। खुद आते हो कि हवा इधर की रहती है? चलो मैं कितना लगा रहा हूं? और ये भैया तो मिल करके इन पे जानते हैं कितना फोर्स बनेगा? 180। अरे मैं 40 लगाऊंगा, ये 30 लगाएंगे, 90 डिग्री पे लगाएंगे तो √40 स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। अरे 40 का स्क्वायर और प्लस 30 का स्क्वायर कितना आएगा? 50। मां कसम, 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर। देखो कोई ना करके देख रहे हैं यार। अटो भाई, मुझे विश्वास नहीं है। 40 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, 40 40 1600, 1600 प्लस में 900, 9 2500, 2500 का 1 0, 25 का 5, ये आया
बहन अब समझ में आया? 12th पास हैं सब, बताओ। इधर आओ। तो मैं 40 लगाऊंगा या 30 लगाएंगे? तो अब 70 हो रहा है कि 50? क्यों? हैं? क्यों? उनको बोलने दो, अम्मा ना बनो तुम उनकी। पचास क्यों आ रहा है? तुम पता नहीं काका खोल दोगे यहां। जल्दी करो बहन, ये बहक रहा है, बताओ। मैंने 40 न्यूटन लगाया, ये भैया ने 30 न्यूटन लगाया, 50 आया। क्यों? अभी तो 70 आ रहा था। एंगल चेंज हो रहा है दोनों फोर्स के बीच का। क्या चेंज हो रहा है भैया? दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। पहले 70 आया, अभी 50 है। अभी भी 40-30 ही लगा रहे हैं। अब भैया उधर जाओ और आप उधर 30 लगाओगे, मैं 40 लगाऊंगा, ठीक बात है। और एक बात ध्यान भैया, एक्टिंग टाइप थोड़ा करना है। ज्यादा लगा दोगे ना, इनका डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल हो जाएगा। समझ में? मतलब इनकी आत्मा का, ठीक बात है। थोड़ा पीछे आ जाओ हल्का सा। एक तो पता नहीं कौन। चलो भैया, जस्ट कम ऑन गाइज। मैं 40, भैया 30, पहलवान मैं। अरे मेरा फोर्स मतलब ये लो। किधर आया फोर्स? जिधर मेरा फोर्स है। अरे यस और नो? कितने न्यूटन है? वेक्टर जुड़ा कि घटा? बहन तूने कहा वेक्टर घटा, गलती। चमड़े का सामान है, फिसल जाता है, मोबिल पी के आते हैं। वेक्टर जुड़ा या घटा? इधर आओ उजड़े हुए चमन, इधर आओ। और ये बनियान अंदर पहना करो, दिखाई देता है, एक्सपोज करते हो। मर्दों के मल्लिका शेरावत, इधर आओ। मुझे तो उर्फी जावेद लग रहे हो। आई एम सॉरी भाई, ठीक बात है, मैंने सच बोला। तो भैया 30 लगाएंगे, मैं 40 लगाऊंगा, तो नेट कितना आएगा? 10 आएगा। और किधर आएगा? भाई आप बुरा नहीं मानना, ठीक बात है। कुछ कर भी नहीं पाएंगे क्या? ट्राई कर रही है, ट्राई किए थे क्या पहले? तो ये 40 और 30 का समझ में आ गया आपके? तो एक विजुअलाइजेशन क्रिएट करिए। एक्चुअली आप विजुअलाइज नहीं करोगे तो आप बार बार कंफ्यूज होते रहोगे। वेक्टर जुड़ा है, घट रहा है, अरे भाई, व्हाई वी आर सेइंग 40 माइनस 30? बिकॉज ये 180 डिग्री एंगल की वजह से ऐसा हो रहा है। वेक्टर तो अभी भी जुड़ रहे हैं। वैल्यू क्यों घट रही है? क्योंकि भैया नियम से घट रही है। अरे यस और नो? नियम ही तो लगा रहे हैं कॉस थीटा की वैल्यू। अरे हाँ या ना? सबके समझ में आ गया? भाई आप लोग समझे, भैया आप समझे, आप समझे, थैंक यू वेरी मच। बैठ जाइए, आइए। लिखिए, have you done?
लिख लिया आपने? वेरी गुड, आगे बढ़ाते हैं बात को। है क्या? अच्छा, स्लाइड लिख लिया आपने? Have you done? No or yes? बोला जाए? आपके समझ में आ गया होगा ये? रिजल्टेंट को फील कर पा रहे हैं कि नहीं आप? समझ में आ रहा है? वो घटने की नौबत क्यों आ रही है, बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ एंगल। बढ़ाया जाएगा। ठीक है भाई बहनों, यस और नो? बोलूं क्या चीज? R is directed along vector of larger magnitude। R का डायरेक्शन किधर होगा? जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा। जैसे 40 बड़ा था तो 40 की तरफ रिजल्टेंट आएगा। समझ में आ गया? R is directed along the vector of क्या? larger magnitude। ठीक भाइयों बहनों, ड्यू टू सम रीजंस आज का क्लास मुझे यहीं पर ओवर करना पड़ेगा। ठीक बात है, तो स्टॉप कर दीजिए।